हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने कंकरेंट फोर्सेस के और कोप्लानर फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की बात करी थी। तो जब हम कंकरेंट फोर्सेस पढ़ रहे थे उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम क्या होती है? पहली चीज़ तो ये कि इसको अप्लाई कब कर सकते हैं वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। इसको अप्लाई ओनली तभी कर सकते हैं जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो किसमें, इक्विलिब्रियम में। किसके कितने इक्विलिब्रियम फोर्सेस के अंदर? 3 इक्विलिब्रियम फोर्सेस के अंदर। फिर से लामी की जो थ्योरम है उसको अपन कब अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें, इक्विलिब्रियम में। कितने फोर्सेस के अंडर? 3 फोर्सेस के अंडर। लेट से आपका कोई ऑब्जेक्ट है O, उसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 और F3। और अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि F1 के सामने जो एंगल बन रहा है वो कितना है, अल्फा। ऐसे ही F2 के सामने जो एंगल बन रहा है वो कितना है, बीटा। और ऐसे ही F3 के सामने जो एंगल बन रहा है वो कितना है, गामा। ये अपन ने एज्यूम कर लिया कि जो फोर्स है उसके सामने जो अपन ने फोर्स लिया उसके अलावा जो 2 फोर्स बचे उनके बीच का एंगल, ये कहना चाह रहा हूं मैं। F1 के अलावा कौन से फोर्स बचे, F2, F3, उनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो ये क्या हो गया, F1 के सामने का एंगल, ऐसे F2 के सामने का एंगल बीटा, F3 के सामने का एंगल क्या, गामा। ये अपन एज्यूम करा कि ये एंगल अल्फा, बीटा, गामा है। और पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, मतलब इन तीनों का समेशन कितना होगा, 360 डिग्री। तो लामी की थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ऑब्जेक्ट 3 फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है तो अपन एक रेशियो काम में ले सकते हैं। जो इसकी थ्योरम का रेशियो है वो क्या है, F1 डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइड बाय साइन गामा। ये अपन काम में ले सकते हैं। ये बोल क्या रहा है कि अगर 3 फोर्सेस के अंडर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो फर्स्ट फोर्स डिवाइड बाय उसके अपोजिट एंगल का साइन इक्वल टू सेकंड फोर्स डिवाइड बाय उसके अपोजिट एंगल का साइन इक्वल टू थर्ड फोर्स डिवाइड बाय उसके अपोजिट एंगल का साइन। ये जो तीनों रेशियो होंगे ये क्या होंगे, कांस्टेंट। तीनों फोर्सेस का उनके अपोजिट एंगल के साइन से जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है आपकी, लामी की थ्योरम ये बोलती है कि अपन ये इक्वेशन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। कब? जब आपको गिवन कंडीशन हो कि ऑब्जेक्ट किसमें, कंकरेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में है। कितने फोर्सेस है आपके, 3। तो ये आपकी थ्योरम हो गई। इससे अपन क्या कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा कंकरेंट के फोर्सेस में जब आपके 3 फोर्स लग रहे हैं, बहुत इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व। अपन को वो जो आपकी इक्वेशन है कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, उसको काम में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि लेट से ये आपकी एक वॉल है, ये आपकी एक वॉल है, आपकी एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड का कनेक्ट है ए के ऊपर, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 0.5 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, 0.5 मीटर। और उस स्ट्रिंग के दूसरे एंड से आपका क्या कनेक्ट है, एक वेट कनेक्ट है, कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अभी तक ये बात हुई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो जो वेट है उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ अवे फ्रॉम द वॉल। अगर उस बॉल के ऊपर, वेट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम द वॉल, तो वो जो आपकी बॉल है वो क्या होगी, दूर हो जाएगी। लेट से वो फोर्स कितना है, F। तो वो जो बॉल होगी धीरे धीरे क्या होगी, दूर होगी। तो अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम क्या बनेगा कि ये आपकी क्या है, वॉल, ये स्ट्रिंग का एक एंड, ये ए बी, ये यहाँ पे बी पे दूसरा एंड कनेक्ट है। तो ए बी आपकी क्या स्ट्रिंग है, कितनी, 0.5 मीटर लॉन्ग। तो इस वेट के ऊपर, 8 न्यूटन के वेट के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो ये बॉल जो होगी, वेट होगा, कहाँ चला जाएगा, उधर। तो ये वेट चला गया उधर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैं उसके ऊपर फोर्स कब तक लगा रहा हूं, जब तक कि वो जो वेट है वो उस वर्टिकल वॉल से 0.3 मीटर दूर नहीं हो जाता। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो। क्या बोल रहा है आपको, एक वॉल है, उससे एक एंड पे एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, उस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उससे एक 8 न्यूटन का वेट कनेक्ट है। ये तो बात हुई किसकी, सिस्टम की। अब उस सिस्टम के ऊपर, बॉल के ऊपर, वेट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द वॉल। अब आप फोर्स कब तक लगा रहे हो, जब तक कि वो जो वेट है उस वॉल से कितना दूर नहीं हो जाता, 0.3 मीटर दूर नहीं हो जाता। तब तक आपने क्या करा, उसके ऊपर एक F फोर्स लगाया। ये तो बात हुई किसकी, सिस्टम की। अब आपसे पूछ क्या रहा है, और ये जो आपकी लेंथ है ये कितनी हो गई, 0.5 मीटर ये लेंथ हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि वो जो स्ट्रिंग है उस, अब ये फोर्स लगाने से उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी आएगी, नंबर 1 वो टेंशन कितनी आएगी, और नंबर 2 जिस फोर्स से आपने लगाया, वो जो फोर्स लगाया उसको 0.3 मीटर दूर करने के लिए वो फोर्स कितना है। ये 2 चीजें वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और आपको गिवन क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर, वो जो वेट है वो कितना है, 8 न्यूटन, और
वॉल से आप उसको कितना दूर लेके आए 0.3 मीटर। तो अब अगर मैं ये जो वेट है अगर इसका मैं क्या करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार देखना कैसा बन रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उधर क्या लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका क्या लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स, और एक इधर आपका फोर्स लग रहा है कौन सा वाला टेंशन का। टेंशन के अंदर फोर्स है कितना टी। स्ट्रिंग जो टेंशन है वो हमेशा किधर लगती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो ये डायरेक्शन हो गई किसकी टेंशन फोर्स की। और उसने अब आपने उसको क्या करा वेट को पुल करा कितना 0.3 मीटर तक, उसके बाद आप रुक गए। तो अब रुक गए मतलब वो सिस्टम आपका किस में आ गया रेस्ट में, और रेस्ट का मतलब किस में इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब उसने आपको लैंग्वेज के टर्म्स में गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, वो सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कितने फोर्स है 3 फोर्स है, 3 कंकरेंट एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं वेट के ऊपर, तो 3 फोर्स के अंडर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं लामीस थ्योरम। अब लामीस थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या चाहिए फोर्स और एंगल। फोर्स तो यहाँ पे है, अब बात किसकी आती है एंगल की। अब एंगल कैसे निकालें, तो अब एंगल अपन कैसे निकालेंगे वो देखो। ये आपका वेट है, वेट को जब आप उधर खींच रहे हो तो वेट उधर जा रहा है किससे वॉल से। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वेट कनेक्ट किससे स्ट्रिंग से। तो क्या स्ट्रिंग का कोई एंगल बन रहा होगा, तो मैंने बोल दिया कि ये जो एंगल बन रहा है 0.3 मीटर पे स्ट्रिंग का वॉल से, वो एंगल कितना है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये मेरा वर्टिकल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा अल्टरनेट एंगल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। अब यही मैं यहाँ पे एक बार इस डायग्राम के अंदर कर रहा हूँ, ये मैंने इसको वर्टिकल को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये अभी अपन ने कितना देखा कि ये एंगल कितना है थीटा। अब ढंग से देखना एंगल से एक बार कन्फाइन कर दे, अल्फा बीटा गामा अपन को तीनों चाहिए एंगल। एक बार मैं यहाँ पे कन्फाइन कर रहा हूँ, ये एंगल आपको साफ दिख रहा है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। दोनों साइड में मैं एक बार यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल को, ये वर्टिकल को करा, ये हॉरिजॉन्टल को कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये कितना है 90, और ये दूसरा क्या है अदर 90, मतलब ये जो कंप्लीट है ये वर्टिकल का ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 90 डिग्री। उसमें से ये आपने एक्स्ट्रा कितना निकाल दिया यहाँ पे थीटा, तो ये जो बचा ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। आया समझ में। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये कंप्लीट एंगल ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। और अब ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो कितना है 90, और ये इसमें ऐड हो रहा है, ये जो डायरेक्शन जा रही है टी की ये एंगल बना रही है वर्टिकल से थीटा, मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। खुद से एक बार करोगे तो समझ में आएगा। इधर देखो 8 न्यूटन और फोर्स के बीच का एंगल तो 90 है, वो तो वैसे भी दिख रहा है। उसके बाद में ये जो कंप्लीट लाइन है ये कंप्लीट लाइन ये जो एंगल बनेगा इधर हाफ सेमी सर्कल का कितना होगा 180 में से थीटा को माइनस कर दूं तो ये जो एंगल बचा है कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अब बात कर रहे हैं एफ और टी के बीच में, एफ इधर जा रहा है टी ऐसे जा रहा है, तो टी का वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो कितना है थीटा। तो वर्टिकल का एफ का एंगल कितना है 90, तो 90 में कितना ऐड हो गया थीटा। तो ये एंगल अपन को क्या मिल गए, तीनों एंगल मिल गए। अब अपन क्या कर सकते हैं, लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोलती है, तीनों फोर्सेस को उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो क्या होंगे आपके सेम। सबसे पहले बात करें कि इसकी एफ की, एफ डिवाइड बाय साइन उसका अपोजिट एंगल, उसका अपोजिट कैसे निकालेंगे, एफ को छोड़ के जो दो फोर्स बचे उनके बीच का एंगल, एफ को छोड़ के कौन कौन बचा, टी और 8 न्यूटन, टी और 8 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा इक्वल टू दूसरा फोर्स ले रहा हूँ टेंशन, उसके अलावा जो दो फोर्स बचे उनके बीच का एंगल, दूसरे दो फोर्स कौन से बचे टेंशन के अलावा, फोर्स और 8 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है 90। तो क्या हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू कौन सा बचा आपका 8 न्यूटन, लास्ट फोर्स बचा 8 न्यूटन, 8 डिवाइड बाय साइन ऑफ 8 के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल, 8 के अलावा कौन से दो फोर्स है टी और एफ, टी और एफ के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा। अब आपके सामने क्वेश्चन किस आता है कि साइन 90 तो मेरे को पता है कितना होता है 1, वो तो मैं लिख दोगे। अब एक और चीज़ क्या आ जाती है 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन, और ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है। अब जो थोड़ी है साइन, ये तो लामी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं इसलिए साइन है, लेकिन यहाँ पे अब अगर मैं बोलूँ कि कोस लो तो कितना होगा, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो अगर ऐसे डिफरेंट वैल्यू चेंज कर दूँ तो आपकी वैल्यूज़ कितनी होगी, स्पेशली साइन कोस के जो काम आते हैं, और 10 भी आप काम में ले सकते हो। तो ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं,
तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि आपके जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अगर उनको डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे अपन निकालते हैं। तो दो चीज़ें अपन को ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़ क्या होती है क्वाड्रेंट के बारे में, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अपन एंगल को कितने से चेंज कर रहे हैं। कैसे कैसे आपको, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अगर आपने ढंग से सुन लिया ना जो ये बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, भूलोगे नहीं कभी भी। रटोगे तो नहीं आएगा समझ में। बस जो 2 पॉइंट बता रहा हूँ उनको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में आप इजीली निकाल दोगे। जो बस 2 पॉइंट बता रहा हूँ समझ लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि ये आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए एंगल के, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन, कोट से कोसेक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पॉजिटिव होते हैं टेन और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पॉजिटिव होते हैं कोस और सेक, ठीक है। ये आपका क्या था, फर्स्ट पॉइंट कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है तो वो क्या होगा, सारे पॉजिटिव जितने, क्योंकि 6 तो हैं टोटल, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 के 6, यहाँ पे 6 से 6 यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, थर्ड के अंदर टेन और कोट, और फोर्थ के अंदर कौन कौन होते हैं, कोस और सेक। तो ये तो बात हुई किसकी, पॉजिटिव की। अब अपन कैसे चलते हैं, अपन चलते हैं ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलते हैं। ये कितना होता है 90, सेकंड में मतलब 90 प्लस थीटा, और ऐसे ये क्या हो गया आपका 270, और ये तो अपनी ये डायरेक्शन होती है थीटा की इंक्रीज होने की। अगर आपको माइनस थीटा बोला मतलब आप कहाँ जा रहे हो, नीचे। नीचे मतलब जनरली बात किसकी हो रही होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो ये तो बात हुई फर्स्ट पॉइंट की कौन कौन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्या बात आ रही है, सेकंड बात आती है चेंज करने की। चेंज करने की मतलब क्या, आप 90 डिग्री से चेंज कर रहे हो या फिर 180 डिग्री से चेंज कर रहे हो। अगर आप 90 डिग्री से चेंज कर रहे हो, ए पॉइंट क्या है आपका कि अगर आप 90 डिग्री से चेंज कर रहे हो, 90 डिग्री से चेंज कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर आप 180 डिग्री से चेंज कर रहे हो तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, वॉन्ट चेंज। क्या चेंज होगा, नहीं होगा, किसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। क्या मतलब है इसका, अगर मैं बात कर रहा हूँ 90 से अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, कोस का क्या हो जाएगा, साइन। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि आपके अगर अपन 90 से चेंज करें मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे, और अगर 180 से चेंज करें मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। 180 का डबल क्या होता है आपका 360, मतलब 360 भी करेंगे उसमें भी चेंज नहीं होगा। तो कैसे ये दोनों हैं आपके, एक बार इनको अप्लाई करके देखते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, किसमें कौन पॉजिटिव होते हैं, नंबर 1, नंबर सेकंड। 90 से चेंज कर रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और अगर 180 से कर रहा हूँ तो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले बात करें अपन यहाँ पे 6 के 6 आपके लिख सकते हो, मैं ओनली 3 लिख रहा हूँ जो मेनली आपके काम आते हैं, इसके अलावा आप सारे निकाल सकते हो, उसे मतलब नहीं है। फर्स्ट साइन माइनस ऑफ थीटा। अब माइनस थीटा का मतलब क्या है, आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा का मतलब क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। फिर से डाउनवर्ड कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। ये तो बात है इसकी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कितना एंगल आपका 360, तो 360 मैंने क्या बोला था अभी, चेंज नहीं होगा, 180 का मल्टीपल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगे, सेम। तो साइन का क्या रहेगा, साइन, कोस का क्या रहेगा, कोस, और टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा। अब बात किसकी आती है, साइन की। साइन मैंने क्या बोला कि साइन आप कैसे निकालते हो, साइन किस क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हो, माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक। इसका मतलब ओनली कोस और सेक के आगे साइन किसका आएगा, पॉजिटिव, बाकी सबके आगे साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे कोस है क्या, हाँ कोस है, तो उसके आगे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है फोर्थ में। बाकी सबके आगे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया जनरल, ये एक अलग से आपको दिखता है क्योंकि आपको यहाँ पे 90 180 नहीं दिख रहा, तो आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि माइनस मतलब किसकी बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 360 180 का मल्टीपल है, तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। और अब बात किसकी आती है, साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, कोस और सेक,
ठीक है। तो कोस और सेक क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग 4 है वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो ओनली कोस और सेक क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी जितने भी रिमेनिंग 4 है वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये अपना हो गया खत्म। अब सेकंड ढंग से देखना, सेकंड क्या लिख रखा है, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, जो हो गए आपके 6 कंप्लीट। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, पहले आप देखो कि एंगल की बात करो, एंगल किससे चेंज हो रहा है 90 से, 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस, अगर 90 से होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है मतलब साइन का क्या होता है कोस, कोस का क्या होगा साइन, और टेन का क्या होगा कोट थीटा। तो ये तीनों तो आपके क्या हो गए, आपने चेंज कर दिया क्योंकि आपका 90 का चेंज हो रहा था। अब बात किसकी आती है साइन कन्वेंशन। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 90 180 देख के एक बार एंगल लिख दो। अब वो प्लस होगा या माइनस होगा ये कैसे पता चलेगा अपन को, डिपेंड है कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। साइन 90 माइनस थीटा ये आपका 90 है, उससे माइनस कर रहे हैं, माइनस हो रहा है ना, एंगल क्या है 90 से कम है, तो 90 माइनस थीटा मतलब किसकी बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं पॉजिटिव, अभी अपन ने बात करी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, इसका मतलब इस सबके आगे साइन किसका आ जाएगा पॉजिटिव का। फिर से देख लो साइन 90 माइनस थीटा, 90 आपका ये होता है 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं पॉजिटिव, और 90 आएगा तो मैंने क्या बोला 90 में चेंज 180 में चेंज नहीं होता। अब बात करें नेक्स्ट, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, ऐसे ही कोट से कोसेक 180 माइनस थीटा। अब सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन 90 180 की अपन पहले बात करते हैं। 180 में मैंने क्या बोला कि एंगल चेंज नहीं होगा, मतलब साइन है तो क्या लिखना है साइन, कोस है तो क्या लिखना है कोस, टेन है तो क्या लिखना है टेन। तो साइन का क्या हो जाएगा साइन थीटा, कोस का कोस थीटा, और टेन का टेन थीटा। ये तो बात हो गई किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 आ रहा है। अब बात क्या आती है, अब आप देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका एंगल जा रहा है 180 माइनस थीटा, ये आपका 180 है, ये टोटल 180 है आपका। अब 180 माइनस थीटा मतलब 180 से थोड़ा कम, 180 से कम मतलब आप कहाँ पे आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से कम मतलब किस में आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, इसका मतलब साइन और कोसेक के अलावा सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव, ओनली कौन पॉजिटिव होंगे साइन और कोसेक। तो यहाँ पे जो साइन और कोसेक है तो उनको पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको नेगेटिव कर दो। यहाँ पे साइन है तो उसको क्या कर दिया मैंने पॉजिटिव, कोसेक है ही नहीं, अपन स्टार्टिंग 3 की बात करें तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली कौन पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसेक। तो साइन को मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव, बाकी और कोसेक को क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग 4 क्या हो जाएंगे नेगेटिव। 2 हो रहे हैं 3 क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट के अंदर सब पॉजिटिव है वो तो याद ही नहीं रखना, रिमेनिंग 3 याद रखने कि ये 2 के पेयर है, 2 के पेयर है, तो जो रिमेनिंग 4 होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या है आपका साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 पहले अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, 90 से डील कर रहे हैं मतलब क्या होगा चेंज, साइन का क्या हो जाएगा कोस, कोस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा कोट थीटा। ये तो अपन ने बात कर दी एंगल की। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये आपका 90 है, प्लस थीटा एंगल का जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अभी अपन ने बात करी कौन कौन पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसेक, मतलब उसके अलावा सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो साइन, अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि साइन को देखें या कोस को देखें, तो देखना किसको है जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं साइन। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, किसको देख रहे हैं साइन को, साइन जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको देखना है। साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसलिए अपन को क्या लिख दिया यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आ गए नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक अदर 3 की अपन बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो आपको बस 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, अपन इतने सारे करें। ऐसे ही इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 होंगे टोटल। ऐसे ही आपके 270 के एंगल बनेंगे, 270 प्लस 270 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस और माइनस की थीटा। तो एंगल्स काफ़ी बनते हैं, मल्टीप्लाई कर लो 6 से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6 होते हैं। तो आपको ध्यान का रखना है, फिर से रिवीजन कर लो एक बार, ध्यान का रखना है शॉर्ट में कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड के अंदर टेन और कोट, और फोर्थ के अंदर सेक और कोस।
ये होते हैं पॉजिटिव। उसके अलावा आपको चेंज की बात ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कब होगा, जब 90 एंगल पे चेंज करते हैं तो चेंज होगा, और 180 से डील करते हैं तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो एक बार सिंपल बात कर रहे हैं अपन, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब किसकी बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि ध्यान कैसे रखना है। 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 है, 90 माइनस मतलब कहाँ आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट 180 की ये लाइन है, 180 प्लस थीटा मतलब आगे जा रहे हैं, मतलब कहाँ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम मतलब कहाँ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे बात कर रहा हूँ 270 की। 270 प्लस थीटा मतलब कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम मतलब कहाँ जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि अपन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको आ गया। तो अब अपन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। क्या है आपका, f साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ऐसे ये कितना है, t, और t यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो ओनली कितना बचा t इक्वल टू 8 डिवाइड बाय साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस, क्योंकि 90 है तो क्या हो जाएगा चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और 90 प्लस प्लस मतलब 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो कितना आएगा कोस थीटा। तो ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन। अब मेरे को क्या क्या निकालना है, मेरे को क्या क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एक तो f निकालना है, एक t निकालना है। अब मेरे को क्या चीज़ नहीं पता, थीटा नहीं पता, लेकिन थीटा अपन को निकालना है, और कौन सा निकालना है, साइन और कोस। अब मेरे को कुछ ना कुछ तो पता होगा, तो हाँ उसने कुछ ना कुछ तो दिया। देखो उसने क्या दिया, उसने डिस्टेंस आपको दी है। डिस्टेंस उसने कौन कौन सी आपको दी है, एक तो उसने स्ट्रिंग की आपको लेंथ दी, कितनी दी आपको 0.5 मीटर, और उसने आपको क्या दिया, वर्टिकल से कितनी डिस्टेंस पे लेके आए वो उसने आपको दिया, तो ये कितना दिया उसने 0.5 मीटर, ये कितना दिया 0.3 मीटर। अब ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या बन रहा है आपका हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस। अब हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 0.4। तो ये तीनों आपको साइड पता चल गई, और एंगल पता है कितना, थीटा। तो यहाँ से क्या मैं साइन कोस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल इजीली। साइन कितना होता है आपका, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 0.3 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया 3/5। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कोस थीटा की। कोस थीटा कितना होता है आपका, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका 0.4, हाइपोटेनियस कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, कितना बचेगा 4/5। ये मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। पहले बात करते हैं फोर्स की, F अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अपॉन 8 अपॉन कोस थीटा। पहले एक की बात कर रहे हैं, तीनों इक्वल है, किसी भी दो को इक्वल करके वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। यहाँ पे निकालना क्या, f निकालना है। f कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू साइन उधर चला जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, f इक्वल टू 8 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है आपका 3/5 डिवाइड बाय कोस थीटा कितना है आपका 4/5। ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 3/4, 4 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो कितना आया आपका 3 इंटू 2 कितना होता है 6 न्यूटन। क्या बचा ये आपका फोर्स, तो F की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल सिंपल। कैसे निकालना है, और क्या निकालना है, T किसके इक्वल है 8 अपॉन कोस थीटा के। कोस थीटा कितना है आपका 4/5, तो 4/5 इसको इसे कटा कितनी बार 2 बार, तो कितना आ गया आपका T 10 न्यूटन। 5 इंटू 2 कितना है 10 न्यूटन। तो ये दोनों अपने को क्या मिल गई, वैल्यू, और बहुत इजीली वैल्यू मिल गई। अब देखो हुआ क्या, क्वेश्चन में क्या था, आपको पहले उसने जो कंडीशंस दी वो आप अप्लाई करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, और जो कि किसमें इक्विलिब्रियम में, मतलब सिस्टम रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस केस में अपन लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा, उसके बाद में क्या आती है, साइन की वैल्यूज, एंगल की वैल्यूज। तो एंगल की वैल्यूज अपन कैसे निकालते हैं वो अपन इस लेक्चर के अंदर सीख लिया, और उसके बाद सिंपली एंगल की वैल्यूज वहाँ पे रखे, और बहुत ईजिली आप क्या निकाल सकते हो, आपके फाइनल आंसर्स बिना आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को पुट करके। ठीक है, थैंक यू।